नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम वेक्टर कर रहे थे। वेक्टर में लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें कुछ क्वेश्चन बीच में से रह गए थे। 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है शो दैट, आपको शो करना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए डॉट बी और बी डॉट बी के मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर को हमने दो अलग अलग टर्म में तोड़ दिया। अब यहाँ से हमें पता है ये क्या है, एक अलग से टर्म है, तो इसका हमें पता है क्रॉस में फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। और एक बार इसको फॉर्मूले में रिपीट कर दिया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। हमें पता है ये दोनों दो टर्म में हैं, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा एन इंटू एन कैप। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड, ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एन कैप डॉट एन कैप यानी कि दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो साइन को हमने आइडेंटिटी के रूप में तोड़ दिया। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। इसके द्वारा हमने साइन की जगह क्या रख दिया, 1 नेगेटिव कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या किया हमने, इस टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये एज इट इज आ गया। और कोस के साथ करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, हमें पता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो हम इस टर्म को 2 बार लिख सकते हैं। ये भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो इस टर्म को भी 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार लिखा होता है तो उसको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास दोनों, देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका, तो हमने क्या किया, सभी का कंप्लीट का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ से ए मैग्नीट्यूड का ये वैल्यू एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमें पता है ए डॉट बी के इक्वल होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा होता है। तो ये किसका हो जाएगा, ये कंप्लीट अंदर वाला ए डॉट बी का, और पावर में क्या था 2, तो 2 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये पावर को 2 बार तोड़ के रख दिया। अब हमने क्या किया, हम राइट हैंड साइड, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो क्या होता है, इन दोनों की क्रॉस नेगेटिव, इन दोनों की क्रॉस। तो राइट हैंड साइड को भी हम सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा, ए डॉट ए बी डॉट बी और ए डॉट बी बी डॉट ए डॉट बी। ये यही लेफ्ट हैंड साइड है और यही राइट हैंड साइड है, तो हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। कह रहा है कि शो दैट, आपको क्या शो करना है, शो दैट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट बी टेंजेंट थीटा। ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी के ए डॉट बी इंटू टेंजेंट थीटा के बराबर शो करना है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड को हमें पता है कैसे लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। फिर हम एक बार क्या लेके चलते हैं, ए डॉट बी। ये हमारे पास अपनी मर्जी से हम कर रहे हैं क्वेश्चन की हेल्प के लिए, तो ए डॉट बी लेके चले तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। ये 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को डिवाइड किया बाई 2 से, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये टर्म अपॉन में ये, यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए डॉट बी आ गया, और यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ से ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और साइन अपॉन क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। और ए डॉट बी को हम लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो डिवाइड से किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्या दे रखा है, इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर, क्या दे रखे हैं, 3 वेक्टर दे रखे हैं, सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, यानी कि किसी 2 का क्रॉस तीसरे वेक्टर के इक्वल दे रखा है। ठीक है, 2 वेक्टर का क्रॉस तीसरे के इक्वल दे रखा है, तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो आपको प्रूव करना है ए बी सी आर म्यूचुअली राइट एंगल, यानी कि तीनों क्या है, तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण शो करना है हमें,
एंड बी इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल और सी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल। यानी कि कितनी बातें शो करनी है, 1 में राइट एंगल करना है, दूसरा बी का मैग्नीट्यूड 1 के और तीसरा सी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड के। तो हमारे पास जो गिवन है वो लेके चलते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए। हमें पता है अगर देखो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आती है, 0 के, तो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर क्या आए, किसी थर्ड वेक्टर के आए, तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और 0 आ जाएगी तो पैरेलल होगी। अगर यहाँ पे 0 आ जाती है तो क्या होता है, पैरेलल होता। और कोई वेक्टर आ जाता है तो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ए किसके परपेंडिकुलर है, सी के, और यानी कि सी ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। इसी तरह ए के इसके परपेंडिकुलर होगा, बी और सी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला है, ए सी के, बी सी के, बी ए के, सी ए के, यानी कि सारे आपस में क्या हो रहे हैं, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। तो क्या हो गए, ए बी सी आर म्यूचुअली राइट एंगल, यानी कि सारे क्या हो गए, राइट एंगल। यानी कि सभी के बीच में, ए बी सी के बीच में क्या है, 90 डिग्री का कोण है। पहली बात हमने शो कर दी। दूसरी बात, नाउ ए बी क्रॉस इज इक्वल टू सी, बी सी क्रॉस इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, मैग्नीट्यूड, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ए क्रॉस बी का क्या बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड एच टी। इसी तरह से बी सी पे हमने क्या लगा दिया, फिर से फॉर्मूला, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें पता थीटा सबके बीच में क्या है, ए बी सी के बीच में थीटा क्या मिला हमें, पाई बाई 2, क्योंकि राइट एंगल हो गया तो क्या मिलेगा, थीटा क्या हो गया, पाई बाई 2। तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ कितना बन जाएगा, पाई बाई 2 इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू ए, और इनकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये कैंसिल हो गए, क्या बन जाएगा, 1। तो ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। यहाँ से हम ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे किसके अंदर, 1 के अंदर। क्या पुट कर देंगे, बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से रखते हैं ए की जगह, यहाँ ए की जगह हमने क्या रख दिया, बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड, और बी मैग्नीट्यूड एज इट इज इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड। यहाँ से सी मैग्नीट्यूड से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारे पास, बी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये हमारे पास सेकंड बात प्रूफ होगी, और इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 दिया। और यही वैल्यू चाहे तो मैं सेकंड में पुट कर सकता था, चाहे फर्स्ट में। मैंने कहाँ पुट कर दी, फर्स्ट में। किसकी जगह, बी मैग्नीट्यूड 1। तो यहाँ बी मैग्नीट्यूड की जगह 1 रखेंगे तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या जाएगा, सी। तो ए और सी क्या आ गया हमारा आंसर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्या दिया है 27 में, गिवन दैट, आपको क्या दे रखा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी ए क्रॉस सी एंड ए आर नॉट जीरो वेक्टर, शो दैट बी और सी बराबर होंगे। ये आपको शो करना है, जबकि ए नॉट इक्वल टू 0 ये दे रखा है, ठीक है। और दो बातें ये गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। तो दोनों गिवन का यूज करते हैं। क्या दे रखा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ये लेके चले तो हमें पता है इधर लेफ्ट से इधर लेके आऊंगा, राइट से लेफ्ट में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से दोनों में से क्या टेकिंग आउट कर सकते हैं, ए टेकिंग आउट किया तो क्या बचा हमारे पास, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी बचा। तो यहाँ से हमारे पास ए नॉट इक्वल टू 0 तो दे रखा था, यानी कि दो वैल्यू हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो या तो ए 0 हो या ये 0 हो, जबकि ए तो उसने पहले से ही मना कर रखा है कि 0 नहीं है, तो ए तो 0 नहीं हो सकता। तो बी नेगेटिव, सी 0 हो सकता है। या फिर वेक्टर के कारण कौन सी कंडीशन हो सकती है, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आई है तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ए वाली कंडीशन कैंसिल आउट हो जाएगी, अदरवाइज 3 कंडीशन होती, ए 0 हो सकता था, बी माइनस सी 0 हो सकता था और परपेंडिकुलर हो सकते थे। तो ए की गिवन कंडीशन के कारण ये रिजेक्ट हो गया। बी माइनस सी क्या हो गया, 0 के इक्वल, और ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से हम सी को उधर लेके जाएंगे तो बी इज इक्वल टू सी आ गया, और ए क्या आ गया हमारे पास, परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है।
अब हम किसकी प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, क्रॉस वाली। क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी दिया था, हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, यहाँ से हम क्या टेकिंग आउट कर सकते हैं, एक टेकिंग आउट कर दिया हमने, तो ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रही है, ठीक है, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है तो क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। तो ए पहले से ही हमें पता है 2 की 0 आई है, या तो ये 0 हो सकता था या ये 0, तो ये 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा, बी माइनस सी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, पैरेलल वाली, ठीक है। तो बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 और ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब हमने कंपेयर किया इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को। यहाँ से हम देखते हैं ए परपेंडिकुलर है बी माइनस सी के और ए पैरेलल है बी माइनस सी के। कोई भी चीज अगर किसी चीज के परपेंडिकुलर है तो वो पैरेलल नहीं हो सकती, और पैरेलल है तो वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो दोनों एक ही साथ में, कोई भी वैल्यू एक साथ काम नहीं कर सकती। जो वैल्यू किसी के परपेंडिकुलर, जैसे कोई भी आप अपनी दीवार यूज करके देखो, रूम की दीवार है, जो दीवार पैरेलल है वो परपेंडिकुलर नहीं है, और परपेंडिकुलर है वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें बी और सी से हमें क्या मिला, बी और सी ही दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, जबकि ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है ए कैन नॉट पैरेलल टू एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, ठीक है। यानी कि क्या होगा, कैन नॉट पैरेलल नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी के हो सकता है, ठीक है। तो बी और सी क्या करना था, हमें इक्वल शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्या दिया है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ये वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं है, यानी कि तीनों इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है। तो इसका अर्थ हम ये भी समझ सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं, और ये वैल्यू दोनों 0 के बराबर नहीं है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ए प्लस सी इज इक्वल टू एम बी। इसका अर्थ है हम ए सी को एक वैल्यू समझें, सी इज इक्वल टू एम बी। इसका अर्थ क्या हुआ, सी और बी क्या है, पैरेलल हैं। सी और बी क्या है, क्योंकि लैम्डा ऑफ समथिंग क्या होता है, पैरेलल, यानी कि ए इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी जो हमारे पास वैल्यू आती थी, तो ए और बी क्या होते थे, पैरेलल होते थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ए प्लस सी और बी को हमें क्या शो करना है, पैरेलल शो करना है, जबकि कंडीशन ये गिवन है वेयर एम इज स्केलर, यानी कि एक कोई वैल्यू है हमारे पास, स्केलर वैल्यू है हम, तो गिवन के अकॉर्डिंग हम लेके चले ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ये वाली वैल्यू लेके चले। लेकिन हमें पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव करके सी क्रॉस बी लिख सकते हैं, क्योंकि पोजीशन को चेंज कर देंगे तो उस वेक्टर क्या कर जाएगा, अपनी साइन को चेंज कर देगा। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम बीच में से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या मिलता, माइनस सी क्रॉस बी। तो हम इसको इधर लेके आए तो प्लस का हो गया। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या है, बी कॉमन आउट है, ठीक है, और बी किधर है, पोस्ट प्री नहीं है, क्योंकि पहले इधर से कॉमन आउट ये नहीं है कि हम किधर भी टेकिंग आउट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम साइड होनी चाहिए, तभी हम टेकिंग आउट कर सकते हैं। तो बी किधर है, राइट हैंड साइड में, तो बी क्या होगा, राइट हैंड साइड में ही क्या हो गया, हमारा टेकिंग आउट हो गया। अब हमें पता है दो वैल्यू की डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या आई है, 0, क्रॉस प्रोडक्ट आई है, तो या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी, यानी कि ए प्लस सी 0 हो या फिर बी प्लस बी 0 हो, या फिर दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, बट ए क्रॉस बी और सी क्रॉस बी इज, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस सी जी पैरेलल, ये हो गया। तो ये नॉट इक्वल टू 0, ये पहले से ही हमें क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग नॉट इक्वल टू 0 गिवन था। तो कह रहा है वेक्टर आर देयर फॉर ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि सभी क्या होंगे, नॉन जीरो वेक्टर हो जाएंगे। तो ए प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 होगा, जबकि बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। एंड ए प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, ओनली वन पॉसिबिलिटी, क्या होंगे ये दोनों, पैरेलल। तो हमें पता है ए प्लस सी लैम्डा ऑफ बी हम यूज करते हैं पैरेलल के लिए, लेकिन उसने यहाँ क्या बोला है कि आप स्केलर क्या यूज करना है, आपको एम यूज करना है। तो लैम्डा की बजाय हमने क्या कर दिया, ए प्लस सी इज इक्वल टू एम ऑफ ए बी, यही हमें क्या करना था, यहाँ पे शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। 29 में क्या कर रहा है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, पॉइंट्स ए बी सी हैविंग पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर कोलिनियर, यानी कि ए बी सी के पोजीशन वेक्टर क्या है, ए का क्या है, ए बी का क्या है, बी सी का क्या है,
सी कोलिनियर होंगे इफ एंड ओनली इफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि इफ एंड ओनली इफ में कंडीशन दे रखी है, यानी कि ए बी सी आर कोलिनियर लेके चलेंगे तो ये शो करना है, और ये लेके चलेंगे तो ए बी सी को कोलिनियर शो करना है। तो हमें पता है ये तो क्या है कोलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन पे होंगे तो क्या होंगे कोलिनियर पॉइंट होते हैं, और ये क्या होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से ए को ए वेक्टर दिया, बी को बी दिया, सी को सी दिया, ये ऐसे ही ए को ए दिया, बी को बी दिया और सी को सी। ये वाला डायग्राम हमें यूज नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये क्या है नॉन कोलिनियर के हैं और ये किसके हैं कोलिनियर के हैं। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं क्या, द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर हैं। तो हम कोई भी दो वैल्यू ले सकते थे, ए बी सी, ए सी ए, कुछ भी ले सकते थे। आंसर क्या रहेगा सेम ही रहेगा हमारा। तो क्या लिया हमने बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, आर पैरेलल वेक्टर, क्योंकि हमें पता है जो कोलिनियर होते हैं वो क्या होते हैं पैरेलल तो होते ही हैं। तो हमें पता है यहाँ से बी सी और सी ए पैरेलल हैं, तो हमें पता है पैरेलल होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी उनकी 0 हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो दो वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रही है तो क्या होता है पैरेलल होते हैं, और थर्ड वेक्टर आ जाता है तो क्या होता है परपेंडिकुलर होते हैं। तो बी सी का अर्थ है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी, और यहाँ ऐसे ही इसी तरह से इसका क्या आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की यहाँ पे। तो बी का क्या सी का क्या रहेगा सी, बी का क्या रहेगा बी, यानी कि सी माइनस बी, क्रॉस का क्रॉस, ये क्या हो जाएगा ए माइनस सी। तो यहाँ से सी को किसके साथ कर दिया हमने ए सी के साथ क्रॉस कर दिया, और साथ में कैसा साइन है बी के बीच में नेगेटिव, तो नेगेटिव बी क्रॉस ए माइनस सी यहाँ यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमने यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा सी क्रॉस ए, और सी को अंदर लेके जाएंगे तो सी क्रॉस सी, बी को ए से क्रॉस करेंगे तो बी क्रॉस ए, और सी के साथ करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बी क्रॉस सी। यहाँ से हमें ये एक सेम वेक्टर है सी क्रॉस सी, हमें पता है कोई भी वेक्टर सेम होगा तो उसका आंसर क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होता है, क्योंकि एंगल कितनी डिग्री का बना 0 का, और साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 क्या होता है 0, क्योंकि क्रॉस में कौन एंगल होता है साइन होता है, और डॉट में कौन होता है कोस होता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से तो ये 0 हो गया, ये सी क्रॉस ए एज इट इज माइनस बी क्रॉस ए एज इट इज, और बी क्रॉस सी एज इट इज। अब हमें पता है बी क्रॉस ए नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। अब बात आई ये क्वेश्चन किस में था इफ एंड ओनली इफ में, यानी कि हमने कोलिनियर लेके चले और ये वैल्यू शो कर दिया। अब हमें क्या करना है वैल्यू लेके चलनी है और कोलिनियर शो करने हैं। तो यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना, क्या करना है सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन यूज करनी है। हम क्या कर देंगे इस पे सिर्फ इफ एंड ओनली इफ लगा देंगे, यहाँ से इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, यहाँ तक हम इफ एंड ओनली इफ यूज करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम कोलिनियर लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू लेके चलेंगे तो इन्हीं को स्टेप को वापस स्टेप बनाते हुए वापस आएंगे तो पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इफ एंड ओनली इफ यूज कर देना है, तो दोनों साइड से ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और रेगुलर अपना काम करें।